जवाब पड़ता था आप आ जाओ। तो हम सब लोगों को समाचार पत्रों से, टीवी, अखबार, बाकी भी न्यूज़ चैनल से मालूम तो चल ही गया है कि लंबी प्रतीक्षा के बाद 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब वो शुभ दिन आ गया जब भगवान रामलला अपने मूल स्थान पर फिर से विराजमान होंगे। वो शुभ दिन 22 जनवरी 2024 और प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम तो अयोध्या में होगा, लेकिन केवल अपना देश में ही नहीं पूरे विश्व में उसको लोग देखेंगे। उससे पहले हम सब लोग जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि उसकी एक समिति बने और वहाँ मंदिर निर्माण का काम प्रशस्त हो और मस्जिद के लिए दूसरे जगह उसको हटाया जाए, दूसरे जगह के लिए स्थान दिया जाए। तो विषय आया कि उसके लिए सहयोग देने के लिए अनेक लोग आ गए। देश में अनेक ऐसे लोग हैं कि अकेला व्यक्ति ही उसको बनवा सकता था, परंतु उस समय भी निर्णय हुआ कि हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए, हर परिवार का, जन जन का सहयोग उसमें हो। तो निधि समर्पण अभियान चला। 10 रुपए का कूपन से लेकर 1 करोड़ देने वाले लोग भी हैं। अब मंदिर बनते हुए पत्थर घिसाई का काम तो बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन अब 1 मंजिल बनकर लगभग तैयार है। अब रामलला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस बार भी एक योजना आई है कि वहाँ के पूजित अक्षत हैं और एक राम मंदिर जो प्रस्तावित है, जो बन रहा है, उसका चित्र है और वहाँ से एक निमंत्रण है। और राम मंदिर और उस परिसर में जो अन्य मंदिर बनने वाले हैं, वो मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी है, वो पूरी जानकारी का एक पत्रक है। तो इसके लिए गांव-गांव जाना है, सब घर घर जाना है। हम सब लोग भी यहाँ आज इसी निमित्त एकत्रित हुए हैं। सभी देश में बहुत उत्साह है, विशेष रूप से वो जितने भी धार्मिक काम होते हैं उसमें माताएं बहनें आगे रहती हैं। यहाँ तो आज संख्या कम है, लेकिन अभी जब वितरण के निकलते हैं तो सभी भजन मंडली, सब लोग आगे आगे चलते हैं। तो ये गांव-गांव जाने के पीछे क्यों ऐसा विचार आया? तो केवल एक मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं, तो वो क्या राजा रामचंद्र जी का मंदिर है? तो देश में अनेक राजा रजवाड़े हुए, उनका तो कहीं मंदिर नहीं है। छतरी जरूर है, समाधि स्थल जरूर है, लेकिन मंदिर तो नहीं है। फिर भगवान राम के ही अनेक जगह मंदिर हैं, परंतु वास्तव में वो आत्मगौरव का विषय है। वो जनभावना से जो आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने खिलवाड़ किया, उस समय मुगलों ने देश भर में 30,000 से अधिक मंदिर तोड़े। हिंदू समाज केवल 3 मंदिर की मांग कर रहा था, अयोध्या, मथुरा और काशी। वो भी वो देने को तैयार नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे समाज मजबूत हुआ। आज अयोध्या में मंदिर तो बन ही रहा है और काशी में भी काशी विश्वनाथ जी का भव्य कॉरिडोर और वहाँ मंदिर का भी भव्य स्वरूप हो गया है। वो विवादित स्थल भी अभी एक कोने में सिमट गया है। काशी, यहाँ मथुरा में भी पूरे मथुरा का ही विकास हो रहा है। पूरा ब्रजभूमि के विकास में वृंदावन और उसके आसपास जो पर्वत है, वहाँ भी चित्रकूट का विकास हो रहा है। अपने यहाँ भगवान बद्री विशाल, उस मंदिर के भी आसपास देखेंगे
तो अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रुचि ले रहे हैं। बाबा केदारनाथ जी के मंदिर में भी वो 2013 के बाद वहाँ लगातार उसके अनेक चीज़ें, अनेक स्वरूप आगे बढ़ रहा है। तो मानस खंड के रूप में वो जागेश्वर धाम हो या आदि कैलाश पर्वत हो, वो वहाँ से भारत से ही दर्शन हो सकते हैं। वहाँ भी देश के प्रधानमंत्री अभी गुंजी में आए थे। तो ऐसे धार्मिक सभी क्षेत्र जो देश के लिए गौरव के विषय हैं, हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय है, हिंदू समाज का हिंदुत्व का भाव जगे और जो मान बिंदु और जो श्रद्धा के केंद्र हैं, कभी हर की पौड़ी को भी तोड़ने के लिए उस समय मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना भेज दी थी, तो उसकी रक्षा के लिए भी उस समय पृथ्वीराज चौहान जी उन्होंने अपनी सेना भेजी। तो आज लाल ढांग से लेकर औरंगाबाद तक ऐसे उनके जो वहाँ से आए चौहान, उनके गांव हैं और उसके आसपास उस समय जो आक्रमणकारी आए वो भी कुछ भाग गए, कुछ वहीं बस गए, लेकिन बहुत संघर्ष हुआ। सभी साधु संतों